माई सेल्फ मनोज कुमार दास। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या है वो ऑलरेडी थ्योरी में कवर हो चुका है और स्ट्रिंग का बहुत सारा ऐसे फंक्शन है उसको हम लोग यूज करके डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। सोचो दो स्ट्रिंग सेम है तो उसके लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करते हैं स्ट्रिंग का? हम लोग यूज करते हैं strcmp, ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं क्या स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2। वो रिटर्न करेगा 0 तो क्या होगा मैच कर रहा है, 1 रिटर्न कर रहा है तो मैच नहीं कर रहा है। तो उसी तरह बहुत सारा स्ट्रिंग, जैसे स्ट्रिंग देने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं फंक्शन गेट्स, डिस्प्ले करने के लिए पुट्स। उसी तरह बहुत सारा जो फंक्शन है स्ट्रिंग का उसको लेके हम लोग ये असाइनमेंट क्वेश्चन जो 3 क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। समझ में आ रहा है ना जो पढ़ाई हो रहा है? एमकेडी एजुकेशन हर वक्त कोशिश कर रहा है जो भी तुम्हारा फर्स्ट ईयर सिलेबस में है उसको कितना अच्छा टेक्निक से, कितना इजी टेक्निक से तुमको हम लोग समझाएंगे और तुम्हारा पास हो जाके पहुंचेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग होप करते हैं तुम्हारा रिजल्ट इस सेमेस्टर में बहुत ही अच्छा होगा। तो शुरू करते हैं। ठीक है, पहला प्रोग्राम देखते हैं स्ट्रिंग के ऊपर। तो पहला प्रोग्राम क्या दिया है, एक स्ट्रिंग हम लोग एंटर करेंगे, जो भी स्ट्रिंग हम लोग कंप्यूटर में देंगे उसको हम लोग प्रिंट आउट में और आउटपुट में उसको देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक स्ट्रिंग लेने के लिए ऑलरेडी थ्योरी में कवर हुआ है। स्ट्रिंग लेने के लिए क्या है, हम लोग क्या लेना पड़ेगा, कैरेक्टर आरए लेना पड़ेगा। एक तो कैरेक्टर आरए, देखो यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर आरए लिए हैं। वो आरए का नाम क्या है, हम लोग क्या दिए हैं नेम। आरए का नाम क्या है नेम। तो हम लोग उसमें साइज कितना दिए हैं 20। व्हाट इज द साइज ऑफ आरए नेम, जो कि कैरेक्टर टाइप का आरए है। इसमें हम लोग क्या स्टोर कर सकते हैं, ओनली कैरेक्टर। तो यहाँ पे हम लोग क्या स्टोर कर सकते हैं कैरेक्टर। तो कैरेक्टर जो स्टोर करेंगे, कितना कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं 20। ठीक है, हम लोग 20 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। तो साइज कितना है 20। तो जो भी हम लोग इनपुट देंगे तो लेंथ कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए। क्लियर? तो हम लोग एक मैसेज आएगा, हम उसको क्या करेंगे पहले सेव करेंगे। मालूम है ना प्रोग्राम कैसे करते हैं, पहले प्रोग्राम टाइप किए, उसका सेव किए, उसका कंपाइल करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे रन करेंगे। ठीक है, तो सेव करने के बाद कंपाइल करेंगे, कंपाइल में कोई एरर नहीं रहेगा, उसके बाद रन करेंगे। तो रन करने टाइम में क्या पहला मैसेज क्या आएगा प्रिंटफ है। तो पहला मैसेज क्या आएगा यहाँ पे एंटर नेम, एंटर नेम। तो हम लोग एंटर करेंगे, सोच लो हम लोग एंटर किए एमकेडी एजुकेशन, एमकेडी एजुकेशन। तो देखो कितना कैरेक्टर हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हम लोग का आरए का कांसेप्ट क्या था, आरए का कांसेप्ट याद आ रहा है? आरए का कांसेप्ट है जो भी साइज होगा, जो साइज होगा उससे ज्यादा हम लोग नहीं ले सकते मगर उससे कम ले सकते हैं। क्लियर? ज्यादा हम लोग नहीं ले सकते, 20 से ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि 20 से कम ले सकते हैं। नेम, नेम आरए में रहेगा जो कि कैरेक्टर टाइप का आरए है। देखो यहाँ पे लिखे हैं स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम लोग जो दे रहे हैं वो स्ट्रिंग है, तो ये पॉइंट कर रहा है स्ट्रिंग के लिए। क्लियर? तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट किया, उसके बाद उसी को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, तो ये नेम प्रिंट हो रहा है। क्लियर? तो आउटपुट क्या दिखाएगा एमकेडी एजुकेशन। ये बहुत ही छोटा प्रॉब्लम है और बहुत ही इजी है। ये सिर्फ हम लोग जो प्रोग्राम लिखे हैं सिर्फ इंप्लीमेंटेशन करने के लिए, कैसे यूज होता है स्कैनफ और प्रिंटफ एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करने के लिए और उसका आउटपुट में लाने के लिए। एक स्ट्रिंग को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे और उसको आउटपुट में डिस्प्ले करेंगे। ये प्रोग्राम का काम ही इतना है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रोग्राम से जाने से पहले वही सेम प्रोग्राम को, प्रीवियस वाला जो प्रोग्राम बनाया था हम लोग, वही प्रोग्राम को हम लोग कैसे यूज करेंगे स्ट्रिंग का मेथड लेके और स्ट्रिंग का फंक्शन लेके। तो मालूम है, तो स्ट्रिंग में ऑलरेडी थ्योरी में कवर किया गया है। स्ट्रिंग में बहुत सारा ऐसे फंक्शन है। जनरली हम लोग यहाँ पे 2 फंक्शन यूज कर रहे हैं और बाद वाला जो आएगा प्रोग्राम और असाइनमेंट उसमें और ज्यादा फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ पे 2 फंक्शन यूज करें, एक है गेट्स और दूसरा है पुट्स।
जो कि सेम ही काम करता है जैसे हम लोग नॉर्मल प्रोग्राम लिखते हैं। स्कैनएफ के लिए जैसे यूज करते हैं, कुछ इनपुट देने के लिए स्कैनएफ फंक्शन यूज करते हैं, और कुछ आउटपुट पाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रिंटफ। क्लियर? तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, गेट फंक्शन यूज करेंगे कुछ देने के लिए, इनपुट के लिए, और कुछ डिस्प्ले करने के लिए, कुछ आउटपुट पाने के लिए हम लोग यूज करेंगे पुट्स। ठीक है? सेम प्रोग्राम एक आरे लिया हम लोग, जो कि जिसका नेम है क्या, नेम, जो आरे का नेम है क्या, नेम, उसका साइज कितना है 20, और एक मैसेज आएगा एंटर नेम। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में आएगा एंटर नेम। तो हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे, तो किसके थ्रू में एंटर करेंगे, ये फंक्शन के थ्रू में। मैं बार बार बोल चुका हूं, पहला क्लास में बोला था, फंक्शन को हम लोग कैसे पहचानेंगे, कुछ भी लिखा होगा उसके साइड में ऐसे होगा। ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा, एक फंक्शन। तो देखो गेट्स ऐसे है कि नहीं, तो ये एक फंक्शन है। तो फंक्शन के पैरामीटर में हम लोग क्या पास किए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट और पैरामीटर, आर्गुमेंट और पैरामीटर। तो ये जो आरे टाइप का जो हम लोग लिए थे, आरे कैरेक्टर टाइप का आरे, जो कैरेक्टर टाइप का आरे है उसका नेम क्या है, नेम, उसका नेम क्या है, कैरेक्टर टाइप का जो आरे हम लोग लिए हैं उसका नेम है नेम। तो उसी को हम लोग पास किए, कहां पे, गेट्स में, गेट्स के अंदर में उसको डाल दिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो हम लोग जो स्ट्रिंग देंगे, सोच लो हम लोग दे दिए एमकेडी एजुकेशन। तो ये एमकेडी एजुकेशन इसके अंदर आ गया। तो जो भी हम लोग दिए हैं उसको हम लोग आउटपुट में डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो एक लिख लीजिए द नेम, तो ये प्रिंटफ है, जो लिखा है उसको लिखना है, द नेम इज। तो ये पुट्स का काम क्या है, जो हम लोग दिए थे गेट्स में, पुट्स क्या करेगा, उसको डिस्प्ले करेगा। तो गेट्स में हम लोग क्या दिए थे, एमकेडी एजुकेशन, तो ये इसका काम है डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एमकेडी एजुकेशन। ठीक है? ये बहुत ही छोटा प्रोग्राम है और बहुत ही इजी है। सिर्फ गेट्स और पुट्स को यूज करने के लिए ये प्रोग्राम हम लोग लिखे हैं। कभी कभी एग्जाम में आता है कि तुम स्ट्रिंग का कोई 2 या 3 फंक्शन यूज करके छोटा सा प्रोग्राम लिखो। तो ये अच्छा एक एग्जाम्पल बन सकता है स्ट्रिंग के लिए। ठीक है? तो गेट्स किस लिए हम यूज कर रहे हैं, गेट्स फंक्शन किस लिए यूज कर रहे हैं, इनपुट लेने के लिए, और पुट्स किस लिए यूज कर रहे हैं, डिस्प्ले करने के लिए। ये किस में यूज होता है, ये स्ट्रिंग का फंक्शन है, स्ट्रिंग। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखे, देखो यहाँ पे लिखे एक एक्स्ट्रा लाइन लिखे हैं, string.h, जो स्ट्रिंग का जो हेडर फाइल है उसको पहले कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ही डिफाइन किया गया क्या, गेट्स पुट्स। जैसे हम लोग stdio.h क्यों कॉल कर रहे हैं, उसमें scanf printf डिफाइन किया गया है। उसी तरह string.h हेडर फाइल में हम लोग क्या डिफाइन किए हैं, गेट्स एंड पुट्स, इसीलिए इसको हम लोग इंक्लूड किए। क्लियर? तो ये प्रोग्राम समझ में आ गया। तो नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 स्ट्रिंग हम लोग इनपुट करेंगे, 2 स्ट्रिंग सेम है या नहीं है उसको मैच करेगा। ठीक है? सेम होगा तो आउटपुट क्या है, क्या सेम स्ट्रिंग, सेम नहीं होगा तो दिखाएगा क्या, नॉट सेम स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसे लिए मनोज, मेरा नाम लेता हूं, मनोज कुमार दास। ठीक है? ये पहला स्ट्रिंग हो गया। सेकंड स्ट्रिंग में दिया मनोज कुमार दास। तो ये 2 स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा। यहाँ पे सेम है क्या, देखो ये सेम है, 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 ये भी सेम है, स्पेस है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, मगर यहाँ पे एम है, मगर यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे आर है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे एस है। तो ये 2 स्ट्रिंग सेम नहीं है। क्लियर? तो इसीलिए हम लोग ये प्रोग्राम लिखे हैं, कैसे हम लोग 2 स्ट्रिंग लेंगे और 2 स्ट्रिंग को हम लोग कंपेयर करेंगे। इसके लिए कोई बड़ा लॉजिक लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को थ्योरी में ऑलरेडी कवर किया गया है कि 2 स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए एक फंक्शन हमारे पास है जो कि स्ट्रिंग में डिफाइन किया गया है। क्लियर? तो इनपुट देने के लिए क्या है, गेट्स पहला प्रोग्राम में किए थे, और आउटपुट पाने के लिए हम लोग क्या था, पुट्स। तो यहाँ पे देखो हम लोग यूज किए हैं गेट्स फंक्शन यूज किए हैं इनपुट देने के लिए। तो ये 2 फंक्शन हम लोग यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा क्या, इंक्लूड
इंक्लूड क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग डॉट एच। क्लियर, ये फंक्शन हम लोग यूज किए। तो दो स्ट्रिंग पहले लेते हैं हम लोग, तो दो स्ट्रिंग हम लोग देंगे, वो स्ट्रिंग जाके कहां पे रहेगा, कहां पे रहेगा, आरे में जाके रहेगा। वो आरे कौन सा टाइप का होना चाहिए, कैरेक्टर टाइप। तो हम लोग कैरेक्टर टाइप का दो आरे करेंगे, जिसका हम लोग को नाम दिए हैं string1 strg2, दो लिए हैं। तो उसका साइज कितना है 50, इसका भी साइज 50। ये क्लियर है। दो आरे किए जो कि कैरेक्टर टाइप का, उसका साइज कितना है 50। क्लियर। उसके बाद हम लोग एक मैसेज आएगा एंटर फास्ट स्ट्रिंग। तो यहां पे आउटपुट क्या आएगा, एंटर फास्ट स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम लोग कुछ एंटर किए, सोच लो एप्पल एंटर किए। ठीक है, एंटर किए। एंटर करने के बाद यहां पे क्या आ गया, गेट str। ये जो एंटर किए उसको हम लोग कहां पे रखेंगे, देखो फास्ट स्ट्रिंग जो हम लोग एंटर किए वो कहां पे जा रहा है, किससे एंटर किए, गेट्स में एंटर किए। तो ये जो एंटर किया हम लोग, ये जाके कहां पे रहेगा, यहां पे। क्लियर। तो अभी जो पहला वाला हम लोग एंटर किए तो वो जाके कहां पे रहा, strg1, जो कि कैरेक्टर टाइप आ रहे हैं। हम लोग देखो सेकंड मैसेज पे आया, एंटर द सेकंड स्ट्रिंग। यहां पे क्या आएगा, एंटर सेकंड स्ट्रिंग। तो जो भी हम लोग एंटर करेंगे वो गेट्स में जाएगा। कहां पे रहेगा, strg यहां पे। तो हम लोग सोचो और एक एंटर किए एप्पल डबल ई। ठीक है, तो दो स्ट्रिंग हम लोग एंटर करिए। अभी क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे दो स्ट्रिंग को। कंपेयर करने के लिए एक फंक्शन था स्ट्रिंग में, वो याद आ रहा है, देखो strcmp, जो कि दोनों स्ट्रिंग को लेकर कंपेयर करता है। क्लियर। उसका सिंटैक्स क्या है, देखो strcmp, यहां पे string1 string2 ये था, याद आ रहा है। तो हम लोग के पास string1 क्या है, ये है, तो यहां पे लिख दिए। string2 क्या है, ये है, तो यहां पे लिख दिए। तो दो स्ट्रिंग को हम लोग ये फंक्शन में पास किए strcmp, जो कि दोनों करता रहेगा। दो सेम होंगे तो ये फंक्शन ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, एग्जैक्टली दोनों सेम होंगे तो 0 रिटर्न करेगा, नहीं तो 1 रिटर्न करेगा। सेम नहीं होंगे, सेम नहीं हुए तो क्या रिटर्न करेगा, 1, और दोनों सेम हो गए तो 0 रिटर्न करेगा। उसी तरह हम लोग देखो लिखे हैं इफ में, तो ये जो वैल्यू है सेम होंगे तो ये इसका वैल्यू कितना होगा, 0। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू 0 होगा। 0 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, ये दोनों सेम होने से 0 आएगा। तो ये 0 सेम है तो दिखाया क्या, सेम स्ट्रिंग। क्लियर। ये गलत हो गया, उसका मतलब है दोनों स्ट्रिंग सेम नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 डबल इक्वल टू 0 नहीं, तो एल्स ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये इफ स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो कहां पे आएगा, यहां पे यहां पे तो नहीं जाएगा क्योंकि ये ट्रू स्टेटमेंट है। फॉल्स होगा तो यहां पे आएगा। यहां पे क्या लिखा है, देखो क्या लिखा गया है, हम लोग लिखे हैं क्या, नॉट सेम स्ट्रिंग, दोनों सेम नहीं। तो यहां पे हम लोग आते हैं, तो string1 string2, तो string1 में क्या आया, एप्पल। यहां पे आया क्या, APPLEE, दो स्ट्रिंग आ गया, तो दोनों सेम है क्या, ये क्या रिटर्न करेगा, 1 डबल इक्वल टू 0 नो, तो यहां पे आएगा, तो क्या दिखाएगा, नॉट सेम स्ट्रिंग। क्लियर। तो हम लोग का एग्जांपल में दिया गया था, जो कोर्स मेटेरियल है, कोर्स मेटेरियल में हम लोग दिए हैं, क्या दिए हैं, MKD एजुकेशन, पहला स्ट्रिंग को हम लोग को ये वैल्यू दिए, पहला स्ट्रिंग को। ठीक है, सेकंड स्ट्रिंग को ठीक से दिखाई दे रहा है, सेकंड स्ट्रिंग को हम लोग दिए MKD, वहां पे एक स्पेस था, यहां पे स्पेस एजुकेशन। ठीक है, तो दो स्ट्रिंग दिए, तो दो स्ट्रिंग जाके यहाँ पे कंपेयर होगा, तो दो को सेम है, तो सेम होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे क्या होगा, 0, तो 0 डबल इक्वल टू 0, यस, ये होगा तो क्या आएगा यहाँ, तो क्या लिखा गया, दोनों सेम स्ट्रिंग है।
क्लियर? ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। कोई स्ट्रिंग के ऊपर क्वेश्चन आएगा, बोला कि तुम स्ट्रिंग के ऊपर कोई सिंपल प्रोग्राम लिखो, ये प्रोग्राम भी तुम लिख सकते हो। नहीं तो इससे पहले वाला जो प्रोग्राम हम लोग लिए थे गेट्स और पुट्स लेके वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग देखते हैं क्या है, शुरू करते हैं। हम लोग का ये और एक असाइनमेंट क्वेश्चन है स्ट्रिंग के ऊपर। तो इसमें क्या दिया गया है, हम लोग ऑलरेडी 3 फंक्शन कवर कर चुके हैं, गेट्स, पुट्स और कंपेयर करने के लिए strcmp। तो और कुछ भी फंक्शन है जो कि रिलेटेड टू स्ट्रिंग। ये जो प्रोग्राम हम लोग को दिया गया है उसमें क्या गया है, हम लोग को असाइनमेंट क्या दिया गया है कि एक स्ट्रिंग है, तो सोच लो ऐसे mkd जो कि तुम्हारा कोर्स मटेरियल में यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी है ये क्वेश्चन, इसको हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो सोच लो स्ट्रिंग s1 ये है और स्ट्रिंग s3 कुछ नहीं है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लाके स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग का यूज करेंगे। दूसरा है और एक स्ट्रिंग दिया गया है, क्लियर? ये दोनों को मिला के हम लोग लिखेंगे mkd एजुकेशन, और एक स्ट्रिंग का हम लोग लेंथ फाइंड करेंगे। इतना ही हम लोग का ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो शुरू क्या कहां से करेंगे, हम लोग को 3 स्ट्रिंग लेना पड़ेगा, 1 2 3। तो हम लोग लिए यहाँ पे स्ट्रिंग str1 str2 str3, ऑलरेडी तुम लोग जानते हो वो कैरेक्टर टाइप का array होना चाहिए, उनका साइज डिफाइन होना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्या किए, गेट्स यूज नहीं किए, डायरेक्ट हम लोग इनिशियलाइज कर दिए। तो str1 में क्या रहेगा mkd, str2 में क्या रहेगा एजुकेशन, और str3 में अभी कुछ नहीं है, उसका साइज कितना है 12। तो पहला टास्क हम लोग का है एक स्ट्रिंग कॉपी होगा दूसरा स्ट्रिंग में। तो अभी str3 में वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, कुछ वैल्यू डिफाइन नहीं किया गया। तो हम लोग क्या भी करेंगे, जो स्ट्रिंग 1 है, स्ट्रिंग 1 का वैल्यू क्या है mkd को कॉपी करेंगे str3 में। उसके लिए ऑलरेडी फंक्शन है, कुछ हम लोग को लिखना नहीं पड़ेगा ज्यादा प्रोग्राम, सिर्फ फंक्शन को कॉल करना है। तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन क्या दिया गया strcpy, उसमें क्या करेंगे, कहां पे कॉपी करना है str3 में कॉपी करें। कौन सा वैल्यू कॉपी करना है str1 में जो है, तो इसे लिखते हैं, जो जहां पे कॉपी करना है पहले लिखेंगे कॉमा, जिसको कॉपी करना है उसके बाद लिखेंगे। तो ये बन गया। तो अभी str3 में क्या होगा mkd होगा, तो उसको हम लोग प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट है, printf स्टेटमेंट। देखो कौन सा क्या प्रिंट कर रहे हैं, स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हैं, तो ये वैल्यू दिखाएगा, अभी क्या आउटपुट में क्या दिखाएगा mkd। क्लियर? मगर इसको यूज करने से पहले ये किसका फंक्शन है, ये स्ट्रिंग का फंक्शन है। तो स्ट्रिंग जो जितना भी स्ट्रिंग का फंक्शन लेता है वो कहां पे डिफाइन किया गया है, कहां पे डिफाइन किया गया है, उसका एक हेडर फाइल लेता है। पहला प्रोग्राम हम लोग लिखे थे, वो हेडर फाइल का नाम क्या है string.h। तो यहां पे हम लोग इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड string.h। इसके बाद ये इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। क्लियर? ये हो गया। उसके बाद क्या है, देखो हम लोग दो स्ट्रिंग को मिलाएंगे, मिलाने जो ये कांसेप्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं टेक्निकल टर्म में कंकाटिनेशन। दो स्ट्रिंग को हम लोग कंकाटिनेट करेंगे। तो कंकाटिनेशन करने के लिए उसके लिए ऑलरेडी फंक्शन डिफाइन किया गया, उसका फंक्शन का नाम क्या है strcat। तो दो स्ट्रिंग को स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 दोनों को एक साथ करना है, तो दोनों स्ट्रिंग को पास करना पड़ेगा यहाँ पे स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2। तो स्ट्रिंग 1 क्या है mkd है, क्लियर, कमा स्ट्रिंग 2 क्या है एजुकेशन, यहाँ पे एजुकेशन आ गया। ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा mkd एजुकेशन। तो ये यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देखो ये क्या है mkd, ये क्या है एजुकेशन, दोनों मिल जाएगा। मिलने के बाद क्या होगा mkd एजुकेशन। तो ये कहां पे रहेगा, कोई भी कंप्यूटर में हम लोग पहले क्लास में पूरा शुरू क्लास में हम लोग पढ़े थे कि कोई भी वैल्यू होगा तो एक वेरिएबल जरूरत है, कहीं पे रहेगा। तो ये कहां पे रहेगा
ना यहाँ पे रहेगा, STR1 में जाके रहेगा। क्लियर? तो दो ये हो गया STR1, ये STR2, दोनों मिलने के बाद जाके ये दोनों मिल जाएगा, यहाँ पे रहेगा। क्लियर? तो इसका हम लोग प्रिंट करेंगे, ये कौन सा वैल्यू है, एक स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है, तो क्या लिखेंगे, %s। तो ये क्या लिखा है, STR1 में अभी क्या है, MKD नहीं है, अभी क्या है, MKD एजुकेशन। तो आउटपुट क्या दिखाएगा, MKD एजुकेशन। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, हम लोग फाइंड करेंगे लेंथ, एक स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करेंगे। तो ये स्ट्रिंग का लेंथ क्या बोला है, STR1 का लेंथ फाइंड करो। तो उसके लिए एक फंक्शन ऑलरेडी है, वो फंक्शन का नाम क्या है, strlen। तो जो स्ट्रिंग का फाइंड करना होगा, ये यहाँ पे स्ट्रिंग लिख देंगे, सेमीकोलन। क्लियर? तो हम लोग को STR1 का जरूरत है, तो वहां पे R1 डाल दिए। तो ये क्या रिटर्न करेगा, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। ये क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यू। तो इसको हम लोग कहां पे स्टोर करेंगे, एक इंटीजर वैल्यू पे स्टोर करेंगे। तो इंटीजर वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो इंटीजर वेरिएबल इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, इंट। देखो यहाँ पे हम लोग क्या है, इंट लेंथ, यहाँ पे लेंथ len दिया है, तो तुम ठीक है len ले लो। ठीक है? तो len में समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं, थोड़ा फास्ट हो रहा है, ठीक है, स्लो कर देते हैं। ये जो है strlen, यहाँ पे हम लोग क्या पैरामीटर के पास के STR1 एक स्ट्रिंग है, ये इसका काम है, ये फंक्शन का काम है, जो भी स्ट्रिंग वो लेगा उसका लेंथ फाइंड करके रिटर्न करेगा। तो हम लोग स्ट्रिंग क्या एंटर किया है, STR1। इसका काम है उसको काउंट करेगा कितना उसका लेंथ है। जो लेंथ है वो लेंथ क्या किसमें आएगा, एक इंटीजर वैल्यू आएगा। क्लियर? एक इंटीजर वैल्यू। तो हर वक्त हम लोग बोले इंटीजर वैल्यू कहां पे स्टोर होगा, एक इंटीजर डाटा टाइप का होना चाहिए। जो वेरिएबल में स्टोर होगा वो वेरिएबल को किस टाइप का होना चाहिए, इंटीजर टाइप होना चाहिए। तो इंटीजर टाइप हम लोग एक वेरिएबल लिए जिसका नाम है len, वो कौन सा टाइप का है, इंटीजर टाइप। क्लियर? तो अभी len में हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए इंटीजर len में हम लोग रख दिए। तो ST1 अभी क्या है देखो, MKD एजुकेशन। तो काउंट करो कितना लेंथ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो लेंथ कितना दिखाएगा, 12। तो आउटपुट में हम लोग क्या देखा लिखे हैं, यहाँ पे %d लिखे, यहाँ पे %s लिखे थे, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ये क्या है, इंटीजर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, %d। तो यहाँ पे क्या दिखाएगा आउटपुट, 12। समझ में आ गया? तो हम लोग को 3 फंक्शन यहाँ पे यूज किए, एक क्या करने के लिए, एक स्ट्रिंग दूसरा स्ट्रिंग में कॉपी होने के लिए यूज किए, जो जिसका नाम है strcpy, और दो स्ट्रिंग को मिलाने के लिए फंक्शन यूज किए जिसका नाम है strcat, और लेंथ फाइंड करने के लिए हम लोग एक फंक्शन यूज किए जिसका नाम है strlen। क्लियर? ठीक है? मेरे को लग रहा है कि जो स्ट्रिंग के ऊपर हम लोग 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए वो सब समझ में आया होगा। नहीं आया है तो उसको बार बार प्रैक्टिस करो। ठीक है? थैंक यू।